ख़वातीन व हज़रात, आपका दिल से इस्तकबाल है इस्लामिक रियल स्टोरी में। यहाँ हम आपके लिए ऐसी सच्ची सोच से भरी कहानियाँ लाते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतरकर जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। आज की कहानी है बेटी का हक और भाई की आजमाइश। एक ऐसी दास्तान जो शायद आपके दिल के किसी कोने को छू जाए। कहानी का आगाज। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे के एक सादे लेकिन बरकत वाले घर से। इस घर में रहते थे एक बुजुर्ग बाप, उनका बेटा आदिल और उनकी बेटी जीनत। बाप ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और मजदूरी में गुजार दी थी। उनकी ख्वाहिश बस इतनी थी कि उनके बच्चे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। जीनत उम्र में छोटी थी, लेकिन अक्ल, सब्र और मोहब्बत में किसी बड़ी औरत से कम नहीं थी। बाप की खिदमत उसके लिए फर्ज नहीं बल्कि इबादत थी। आदिल बड़ा बेटा था। जवानी का जोश, दुनिया की चाहत और थोड़ी सी जिद उसके मिजाज में शामिल थी, मगर दिल के किसी कोने में वो भी अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता था। बीमारी और आखिरी वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिससे हर औलाद डरती है। वालिद बीमार पड़ गए। बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया। जीनत दिन रात उनकी खिदमत में लगी रही, दवा देना, खाना खिलाना, माथे पर ठंडी पट्टियां रखना। आदिल भी आता, मगर ज्यादातर बाजार या दोस्तों में मशगूल रहता। थोड़ी देर बैठता और फिर उठ जाता। कुछ ही दिनों में वो लम्हा आ गया जब वालिद ने आखिरी सांस ली। मरते वक्त उन्होंने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, एक दूसरे का सहारा बने रहना और कभी एक दूसरे के हक पर जुल्म मत करना। कलमा पढ़ते हुए उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जायदाद का सवाल। वालिद के इंतकाल के बाद घर में खामोशी छा गई। जीनत हर पल रोती थी, मगर दिल में यही सोचती, अब मेरा सहारा सिर्फ मेरा भाई है। आदिल भी कुछ दिन गम में डूबा रहा, लेकिन जल्द ही दुनियावी ख्यालात ने उसे घेर लिया। मकान और जमीन की बात चली। रिश्तेदारों ने कहा, अब जायदाद बहन भाई में तकसीम होनी चाहिए। जीनत चुप रही, लेकिन आदिल के दिल में एक बेचैनी जाग उठी। वो सोचने लगा, अगर बंटवारा हुआ तो मेरे हिस्से में कम आएगा। लोग क्या कहेंगे कि आदिल ने आधी जायदाद बहन को दे दी। यहीं से लालच ने उसके दिल में जगह बना ली। बहन की कुर्बानी। एक दिन आदिल ने सख्त लहजे में कहा, जीनत, तुम्हें लोग बहका रहे हैं। तुम्हें जायदाद की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा घर मैं हूं। जीनत की आंखें भर आईं, मगर उसने नरमी से कहा, भाई, मेरा हक है, लेकिन अगर मेरे हक से तुम्हारी इज्जत को चोट पहुंचती है तो मैं अपना हिस्सा छोड़ देती हूं। आदिल को सुकून मिला। उसने इसे अपनी जीत समझ लिया, मगर उसे यह एहसास नहीं था कि यही कुर्बानी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बन रही है। उस रात जीनत देर तक सजदे में रोती रही। या अल्लाह, मेरे भाई की इज्जत बची रहे, चाहे मुझे अपने हक से महरूम क्यों ना होना पड़े। गुरूर और तन्हाई। पूरी जायदाद आदिल के नाम हो गई। उसने जमीन का हिस्सा बेचकर दुकान खोल ली। कारोबार चल पड़ा। लोग तारीफ करने लगे, देखो कितना समझदार बेटा है। गुरूर उसके दिल में घर करने लगा, और उधर जीनत की तन्हाई बढ़ती चली गई। वो घर के काम, कुरान की तिलावत और दुआओं में लगी रही। जब लोग शादी का पूछते तो बस मुस्कुरा देती। गिरावट की शुरुआत। दौलत बढ़ी लेकिन सुकून घटता गया। नुकसान हुआ, कर्ज चढ़ा, दोस्त दूर हो गए। एक रात बस जीनत ने इतना कहा, भाई, अल्लाह से मदद मांगो। तभी आदिल टूट गया। रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारा हक दबाया, शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी से बरकत चली गई। तौबा और इंसाफ। अगले दिन आदिल काजी के पास गया। रोते हुए कहा, मैं अपनी बहन का हक वापस देना चाहता हूं। घर आकर वो जीनत के कदमों में बैठ गया। जीनत ने कहा, अगर मेरा हक देना चाहते हो तो एक वादा करो, कभी बहन को बोझ न समझोगे। आदिल ने रोते हुए वादा किया। अंजाम और सबक। गांव के सामने बहन का हक वापस किया गया। लोग बोले, यही है असल इंसाफ। जीनत की आंखों में शुक्र के आंसू थे और आदिल के दिल में सुकून। कहानी का पैगाम। बहन का हक अल्लाह का हुक्म है।
قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بہن کی دعا دنیا کی ہر دولت سے بڑی ہے۔